अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ आपका रैंडम फूड किचन से। आज हम अंडा शामी बर्गर बनाएंगे। बच्चों को बहुत पसंद होता है, छोटे बच्चों के लिए बनाना बहुत ही आसान है। ये कुछ चीज़ें आपको चाहिए होंगी इसके लिए। बर्गर वाले बन चाहिए लंबे वाले, मेरे पास तो 2 शामी थे और मैंने वो लिए हैं। सबसे पहले अंडा फेंट के पैन पे ऑयल डाल लेंगे और शामी को फ्राई कर लेंगे। कई लोग तो शामी कबाब बनाते हैं चिकन से भरे हुए। जी, शामी कबाब में तो चिकन और दाल का एक स्पेसिफिक मकदार होनी चाहिए जिससे मज़ा आता है। खाली चिकन के मतलब 80% चिकन 20% दाल से तो कोई मज़ा नहीं आता। मतलब 60-40 की रेशो होनी चाहिए कि 60% दाल हो और 40% चिकन हो, तो फिर उसका एक प्रॉपर टेस्ट आएगा। ये देखिए जी, शामी हम मैंने बना ली है। इन शामियों को हम साइड पे कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 अंडे हैं, इसके अंदर मैंने आधा टीस्पून काली मिर्च शामिल की है। बाज़ार वाले वो चाट मसाला शामिल करते हैं। बच्चे अपने हों तो काली मिर्ची शामिल होती है, लेकिन हम उनके अपने बच्चे नहीं होते ना, इसलिए वो चाट मसाला डालते हैं अंदर। तो साथ में आधा टीस्पून नमक का मैंने शामिल किया है। तो ये अंडा मैं ऊपर बना लूँगा। फिर एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं डालने, काली मिर्च से यही आपने सिर्फ डालनी है। तो अंडे को अच्छी तरह कुक कर लेंगे। ये देखिए मैंने साइड पर लटूंगा अभी, तो अंडा भी हम साइड पे कर लेंगे जी। ये देखिए जी, अंडा भी तकरीबन हमारा कुक हो चुका है। इसको भी हम साइड पे कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा छोटा सा है, वो तो कोई इतना बड़ा स्टेप नहीं है। वही लंबे वाले बर्गर मिल जाते हैं बाज़ार से, ये मैं ले आया था। इनको बस हल्का सा हमने तवे पे सेकना है। आप तो अच्छी अगर जगह से लेंगे तो ये भी 200-250 में मिलता है। तो अगर आप हवाई जगह से लेंगे तो ये बर्गर भी अब 100-150 से कम नहीं है। तो आप घर में बना सकते हैं। शामी कबाब होने चाहिए तो बड़े आसानी से बन जाते हैं ये। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी चीज़ें तो घर में मौजूद ही होती है। सब कुछ मेरे घर मौजूद था, मैं कुछ भी बाहर से नहीं लाया सिवाय इस लंबे वाले बर्गर से। वक्तन फ़ौरन सैलड के लिए चीज़ें भी घर पड़ी होती है, खीरा भी घर पड़ा होता है। ये देख लें जी, शामी को हम इस तरह खींच कर ऊपर कर लेंगे, फैला देंगे उसके ऊपर। उसके बाद अंडा भी हम जो लंबाई में कट करके इसके ऊपर लगा देंगे। वो लोग बाज़ार में बहुत सारी किस्म की सब्ज़ नीली पीली चटनियाँ डालते हैं। वो चटनी की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके मैदे की तबाही के लिए होती है। हम ये सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, ये शामी है और अंडा है। इसके बाद हमारे पास 2 इंग्रेडिएंट्स रह जाते हैं। ये केचप अच्छी तरह हम ऊपर शामिल कर देंगे। ब्रांडेड केचप है। और ब्रांडेड ही हम इसके ऊपर मायोनीज शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा फैला लेंगे और बस हमारा थोड़ी सी हमने ऊपर सैलड ऐड करनी है। सैलड में खीरा है, प्याज है, बंद गोभी है, बस यही हम सैलड ऐड करेंगे जी। इसके अलावा कुछ नहीं डलता। आवे जितना टमाटर दाब दो, आवे जो सलाद का पत्ता दाब दो, वो जिंगर में डलते हैं।
इसमें अंडा शामी बर्गर में सिर्फ ये 2 चीज़ें होती हैं, तो प्याज और खीरा और ये बंद गोभी वाली सैलड, ये चीज़ें फिर वो नहीं मज़ा करती। जिंगर भी बनाएंगे इंशाल्लाह, वो तो बहुत ही आसान है, इससे भी ज़्यादा आसान है। तो आप कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, रेसिपी तो नहीं है तो मेथड है, आपको ये मेथड अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई बच्चों ने कहा था कि बाबा जी कुछ बर्गर खिलाएं, मैं तो बाहर से बहुत कम चीज़ें लेके आता हूँ, घर में ही तैयार करता हूँ, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो आप लोग भी इसको बनाएं, शामी घर में मौजूद होनी चाहिए। शामी कबाब की रेसिपी भी आपको इंशाल्लाह जल्द दूंगा, ताकि ऐसा ऐसा हम आगे बढ़ेंगे ना। रोज़ तो एक नहीं डाल सकते, कोई भी इतना नहीं तो मुखार होता रोज़ एक रेसिपी डाल सके। वीकेंड पे या किसी दिन इंशाल्लाह मुलाकात हुआ करेगी। बहुत शुक्रिया।